गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रबंध और नेतृत्व के में अंतर बताएंगे। बेनिस के अनुसार मैं बहुत सी संस्थाओं को जानता हूँ जिनका प्रबंध बहुत ही अच्छा किया हुआ है, किंतु नेतृत्व बहुत घटिया है। इस कथन के प्रबंध और नेतृत्व दोनों ही अंतर में विद्वान होने के स्पष्ट संकेत देता है कि इन दोनों में अनेक समानता देखी जा सकती है, किंतु इसमें कुछ आधारभूत अंतर भी है जो इन दोनों के बीच में अंतर को हम स्पष्ट करते हैं। मतलब किसी भी संस्था में, बेनिस के अनुसार किसी भी संस्था में मैनेजमेंट तो अच्छा हो, लेकिन उसमें लीडरशिप भी बहुत अच्छी होनी जरूरी है। अब सबसे पहले अंतर में हम लेते हैं उत्पत्ति। प्रबंध का कार्य की उत्पत्ति संगठनों से होती है, जबकि नेतृत्व का कार्य कहीं भी किया जा सकता है। भीड़ हो या संगठन हो, सभी में नेतृत्व की उत्पत्ति होती है। संबंध। प्रबंध का कार्य में प्रबंध अधीनस्थ का संबंध पाया जाता है, जबकि लीडरशिप कार्यों में नायक और अनुयायी का संबंध पाया जाता है। कार्य के आधार पर देखें तो प्रबंध का जो कार्य संस्थाओं के कार्यों को नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण करना है, जबकि लीडरशिप का जो कार्य है सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों की स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना है। मार्गदर्शन के आधार पर देखते हैं हम, प्रबंध कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए संस्थाओं की नीतियाँ बनाता है, जबकि नेतृत्व मार्गदर्शन के लिए एक विशेष प्रकार का आचरण तैयार करता है। उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रबंध संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रबंध के कार्यों को करता है, और जबकि यह संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। तो बहुत ही अंतर है कि उद्देश्य इन दोनों के ही अलग है। ये संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं और ये लोगों के सहयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। और संस्था का वातावरण। प्रबंध की संस्था का वातावरण का भारी वातावरण अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, और जबकि नेतृत्व ये संस्था के वातावरण को प्रभावी और परिवर्तित करता रहता है। और स्थिति की निरंतरता। प्रबंध की स्थिति तब तक निरंतर रूप से चलती रहती है जब वह ये सेवा बनाए रखता है, तो संस्था के कार्य का संतोषजनक ढंग से होता रहता है। और जबकि इसमें क्या है कि इसकी स्थिति में अनुयायियों की इच्छा या स्वीकृति पर निर्भर करती है लीडरशिप में, है ना। अब मूल्यांकन में देखा जाए तो हम प्रबंध का मूल्यांकन एक समावधि में किए गए कार्यों से होता है, और जबकि नेतृत्व का मूल्यांकन दिन प्रतिदिन के कार्यों से होता है। इसके अनुयायी उसके कार्यों का मूल्यांकन अपने अपने ढंग से करते रहते हैं। नेक्स्ट है अधिकार या शक्ति। प्रबंध की अपनी औपचारिक स्थिति के कारण अधिकार या शक्तियों को प्राप्त करता रहता है, और नेक्स्ट है इसमें अधिकार और शक्ति की औपचारिकताओं की स्थिति में प्राप्त नहीं होती, बल्कि अपनी प्रभावी शक्तियों से प्राप्त होती हैं। अनुसरण का उद्देश्य के आधार पर लोगों का प्रबंध का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि वे संस्था के उद्देश्यों के अंतर्गत उसका अनुसरण करने के में बाध्य होते हैं, और जबकि नेतृत्व में है कि अनुसरण अपनी स्वेच्छा से करते हैं। तो अधिकार और नेक्स्ट इसमें अधिकार एवं दायित्व का वितरण। प्रबंध सभी के नियमों के अंतर्गत समान रूप से अधिकार और दायित्व का वितरण करते हैं, जबकि लीडरशिप में सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप कुछ अधिकार और दायित्व का विभाजन करते हैं। परस्पर व्यापकता। प्रबंध के नायक के रूप में गुण पाए जाने वाले आवश्यक हैं, और जबकि नेतृत्व में प्रबंध के गुण पाए जाने आवश्यक नहीं है। मतलब जो ये मैनेजमेंट में जो भी काम करना है उसमें एक मैनेजर के गुण मिलने चाहिए, और लीडरशिप में उसमें मैनेजर के गुण नहीं होने चाहिए बल्कि लीडरशिप के गुण पाए जाने चाहिए। तो ये बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में, लेकिन इन दोनों की ज़रूरत एक संस्था को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजर और लीडर दोनों ही होना संस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बेनिस ने कहा है कि मैं बहुत ही संस्था को जानता हूँ जिनका प्रबंध बहुत ही अच्छा है, किंतु नेतृत्व बहुत ही घटिया है। तो इस कथन से यही स्पष्ट होता है कि प्रबंध और नेतृत्व दोनों में अंतर होने पर भी दोनों का साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो लीडरशिप अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैनेजमेंट भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही गुण एक व्यक्ति को पूरी तरह आने चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।